हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हर हर महादेव। और ये है मेरा फाइनल ब्लॉग जो लास्ट ब्लॉग है दुर्गा पूजा का। ये अष्टमी के रात में हम लोग आए हुए थे, बगल में ही एक गांव है, वहाँ पूजा देखने। और यहाँ का भी जो दुर्गा माँ का प्रतिमा था ना, बहुत ही सुंदर था, बहुत ही खूबसूरत था। और फिर हम लोगों ने कुछ पिक्स करवा लिया क्योंकि हम लोग सब साथ में आए हुए थे। और फिर शाम हो गई थी और हमें लग गई थी भूख। तो यहीं पे बगल में हमारे घर के बाहर ही गर्मा गर्म समोसे और आलू चॉप बन रहा था। तो हम लोगों ने सोचा चलो पेट पूजा भी करना ज़रूरी है। और ये देख सकते हैं वहीं पे इतना अच्छा प्रोग्राम होता है ना बच्चों का, सिंगिंग कंपटीशन, डांसिंग कंपटीशन, हर एक चीज़। तो ये मेरी मामा की बेटी है, फुल एंजॉय कर रही थी। और फिर मेरी मौसी ना थोड़ा हमें गांव घुमा रही थी, दिखा रही थी कि बचपन में वो लोग कहाँ आते थे, टाइम स्पेंड करते थे। और एक बगल में ही भोले बाबा का भी मंदिर है, तो यहीं पे वो लोग मौसी लोग बोली कि चलो दर्शन करके आते हैं। तो बचपन की ये लोग की यादें ताज़ा हो गई और हमारा भी भोलेनाथ का दर्शन हो गया यहाँ। एंड अगेन नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग आ गए अपने यहाँ के मंदिर में, क्योंकि आरती हो रहा था। और आरती होने के बाद माता को भोग लगने के बाद मम्मी लोग का अगेन सिंदूर खला जैसा होता है वो वहाँ पे हो रहा था। और यहाँ पे देख सकते हैं माता का आरती हो रहा है, कितना अच्छा लगता है ना। आरती सामने से देखने में एक अलग ही सुकून मिलता है। हम लोगों को जहाँ मौका मिलता है ना, हम लोग वहीं पे पिक्स क्लिक करवाना शुरू हो जाते हैं। तो और ये देख सकते हैं बहुत इंटरेस्टिंग मोमेंट मैंने कैप्चर करा है। यहाँ बच्ची लोग का ग्रुप है और ये लोग डिस्कस कर रही थी कुछ कुछ। और कोई एक बच्ची है यहाँ नाराज़ होकर चली जा रही थी, तो मैं बोली नाराज़ क्यों हो रही है, थोड़ा मेरे साथ भी पिक्स वगैरह क्लिक करवा लो। तो ये लोग खुशी खुशी मेरे साथ भी पिक क्लिक करवा लिए। तो इन लोगों के साथ बहुत ही अच्छा लगा। तो ये देख सकते हैं मैं आप लोगों के साथ यहाँ शेयर कर दे रही हूँ कुछ कुछ पिक्स। और फिर टाइम हो गया कोलाबो जो होता है हम लोगों में, कोलाबो का विसर्जन करने का। और ये मेरा भाई है, कज़न है, जैसा कि आप लोगों को पता है, इससे पहले वाले ब्लॉग में भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये क्योंकि कोलाबो को लाने गया हुआ था, तो विसर्जन के टाइम भी इसे बोला गया था कि तुम तैयार रहना, विसर्जन के टाइम भी आपको इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। तो ये देखिए काफ़ी भारी था। और उस दिन धूप, इतना कड़ा धूप था ना कि सबका हालत ख़राब था। और ये तो बेचारा फास्टिंग में था, फिर भी उतना दूर चल के गया, विसर्जन किया और फिर आया। उसके बाद वो कुछ पानी वगैरह पिया। और ये देख सकते हैं एक चीज़ होता है ना यहाँ पे, कोलाबो विसर्जन के टाइम हो या माता का विसर्जन के टाइम हो, सारे गांव वाले साथ में जाते हैं विसर्जन करने के लिए। इससे पहले वाले ब्लॉग में आप लोगों को मैं गांव छत पर से दिखा रही थी, और ये वाले ब्लॉग में जितना पॉसिबल हो पाया मैंने कवर अप किया। और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी और इतना अच्छा लग रहा था ना। बस एक चीज़ प्रॉब्लम था कि धूप, बहुत ही कड़क धूप था और सबका हालत ख़राब हो रहा था क्योंकि काफ़ी दूर चल के हमें जाना था। बट स्टिल जब सारे ग्रुप में हो जाते हैं ना लोग, तो एक अलग ही एनर्जी मिलता है कि सारे लोग जा रहे हैं तो सबके साथ मिलके हम लोग भी जा ही सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे विसर्जन करने वाले स्पॉट में हम लोग आ गए हैं और यहीं पे विसर्जन होता है। और विसर्जन करने के बाद हम लोग सभी लोग लौट के अगेन वापस आ गए। और ये देख सकते हैं हम लोग का रिटर्न जर्नी इतना मस्त रहा ना। हम लोगों को इतना धूप लगा, इतना धूप लगा, फिर भी हम लोगों की एनर्जी की कमी नहीं थी। लग रहा था कि फटाफट चले और कब घर पहुंचे हम लोग। चलो चलो चल चल चलो चलो एक रेस्ट, चलो चलो कदम बढ़ाओ। तो मेरो नहीं रखी रखी कदम कदम बढ़ाई जा। हाँ तो चले जाओ बोले ওরা গেল তো বলে নিশ্চয় চলে গিয়েছে তখন গায়ের বাইরে কত সুন্দর। দাদা কোথায় গেল, বিট্টু কোথায় গেল? ওরা ওখানেই আছে।
अदिति लुकिंग लाइक अ वाव। अदिति फतिमा। सॉरी गाइस, मुझे माफ करें लेकिन मैं अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। और रास्ते में ना मेरे को और मेरी मौसी को ये हॉकर आए हुए थे अंकल, कुछ कॉस्मेटिक्स सेल करने के लिए। गांव में ये ऑलवेज आते रहते हैं, तो इनके पास हर एक चीज़ अवेलेबल था। कॉस्मेटिक्स में क्लचर हो, पिन्स हो, क्लिप हो, कुछ भी नेल पेंट वगैरह कुछ भी हो, ये इनके पास सब कुछ अवेलेबल था। और इनके पास झुमके जो थे ना बहुत प्यारे प्यारे थे, तो मेरे को लगा मैं तो झुमके की दीवानी हूँ, तो चलो मैं भी कुछ ईयरिंग्स वगैरह देख लेती हूँ। तो यहाँ मैं और मासी देखे, बट लास्टली हम लोगों ने लिया नहीं। थोड़ी देर के बाद ना ये लोग कहीं गांव से आए हुए थे ये लोग, तो ये लोग सांप को ले आते हैं, पकड़ के रखते हैं ये लोग जो भी है। तो हम लोगों में माना जाता है ना कि सांप को देखना उस दिन शुभ माना जाता है। तो यहाँ ये लोग आते हैं तो इन्हें बहुत कोई गांव वाले लोग कोई चावल दाल पैसा जो भी पॉसिबल हो सब्जी तो ये लोगों को दिया जाता है। तो ये लोग घर घर जाते हैं और दर्शन करवा के लाते हैं। এই তো ভিডিও করছি। ও বাবা अरे बाबा रे, আর নিচে তো কি আছে? নিচে তোমার খালি আছে ঢাকনাটা ওটা। আচ্ছা, তো তোমরা নাক পাও? না নাক পাও না, নাক কথা পাবে। ওইটা দেখিয়ে দাও না, ওইটা দেখিয়ে দাও। না না এগুলা খরিজ বটে তো মানে এই মামা না ঢুকেই যাবে বলছে। ও মা हाँ ठीक है, देखो তোমাদের কাছে কালো ও কালোটা তোমরা নাকটা ধরতে পারো না? কালোটা আমাদের এদিকে নাই। হ্যাঁ এদিকে নাই। এইটা তোমার ইসে আছে কি বলে ওই নদীটার তলার দিকে। और ये है दशमी का ब्लॉग मेरा, जो कि शाम में अगेन हम लोग आ गए थे आरती अटेंड करने के लिए, क्योंकि इतना बगल में है ना मंदिर, तो हम लोगों के लिए पॉसिबल हो ही जाता है कि ऑलवेज़ आना, सुबह हो या शाम हो। और ये भाई तो मेरे पीछे पड़ा रहता है ऑलवेज़। ये लड़की बिल्कुल ब्लॉग नहीं बनाती है, ब्लॉग बनाओ। और उस दिन ना मेरी कज़न के यहाँ से हमारा इनविटेशन था। एक्चुअली मेरी दीदी हैं जो मेरी बुआ की बेटी हैं, तो वो भी इसी गांव की बहू हैं, तो उनका भी ससुराल यहीं पे है। तो मम्मी लोगों को और विद फैमिली हम लोगों को सभी को जितने लोग आए हुए थे सभी का इनविटेशन था। तो हम लोग शाम में ना उनके यहाँ दीदी के यहाँ आए हुए थे, दीदी के ससुराल। तो ये देख सकते हैं ये चाचू लोग थे, मेरे कज़न लोग थे, सारे लोग यहाँ पर आए हुए थे। और ये उनका घर को ना वो रीमोडिफाई की हैं, बहुत अच्छे से बनाई, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ये मेरी दीदी हैं, दीदी के साथ एक पिक, और ये मेरे चाचू और चाची हैं, चाची भी इसी गांव की है। और ये पागलों की टोली एज यूजुअल। ডাক্তার দুলালকে বলছে চিনা যাচ্ছে না, কে বলছে? ওর বোন বলছে, ওর ভাই বলছে, তরুণীকে চিনা যাচ্ছে না। ওখানে বসে আছে, চিনা যাচ্ছে না কেন বললে তুমি? এই জায়গা মানে আমরা আমাদের মনে আছে জায়গা কি বলে সিরিয়াসলি নিল लुई फिलिपर लोगो। ओ अच्छा, हाय हाय। जो मेरी अपनी चाची है ना, ये मेरी अपनी चाची है, तो ये भी इसी गांव से है, मम्मा भी इसी गांव से है। बेसिकली ये लोग कज़न सिस्टर्स हैं, और ये लोग खाना बना रहे थे एक साथ मिल के। उस दिन रात में डिनर का इनविटेशन था, तो यहाँ पे पापा लोग और पापा मामा भैया जो भी कज़न लोग हैं सारे लोग मिलके उस दिन डिनर में वेज भी था और नॉन वेज भी था, दोनों बना था। तो दोनों का मज़े ले रहे थे ये लोग।
और डिनर विनर करने के बाद हम लोग आ गए थे यहाँ यात्रा देखने। यात्रा एक वो होता है जो नाटक यहाँ होता है, नाटकीय प्रोग्राम होते हैं, नृत्य हो, एक्टिंग हो, इन सब चीज़ों का हम लोग में तो बंगाली लोग में यात्रा बोलते हैं। तो ये मेरे मामा जो यहाँ है ना, तो मामा इसको ऑर्गेनाइज़ करवाता है और गांव के सभी लोग मिलके इसको ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं। यात्रा पार्टी होता है। तो यहाँ बाहर से भी जो दूसरे गांव वाले एक्टर लोग होते हैं, सारे लोग आते हैं। एक बेसिक स्टोरी पे ये लोग, यात्रा का स्टोरी पे ये लोग एक्टिंग करते हैं और बहुत अच्छे अलग अलग तरीके की स्टोरी होती है। तो इस बार का जो थीम था ना, बहुत ही अच्छा था। तो हम लोग के मामा भी इसमें एक्टिंग कर रहे थे, जो मम्मा के कज़न थे, चाचू के बेटे थे। तो ये हम लोग उस समय मामा को ऑल दी बेस्ट बोलने जा रहे थे कि अच्छे से करना। और हम लोग यहाँ मामा से मिलने जा रहे थे बैक स्टेज, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों का मेकअप हो रहा था और सभी का मेकअप हो रहा था। जितने भी एक्टर्स लोग थे यहाँ, जो लोग इस यात्रा में नाटक करेंगे, रोल करेंगे अपना अपना। और यहाँ देख सकते हैं नाना पहले से आके अपना सीट बुक करके रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे सीट लूटा लूटी हो जाता है कि कौन फ्रंट में बैठेगा। सारे लोग नीचे ही बैठ के देखते हैं और इसी में ना बहुत इंजॉयमेंट है। ज़रूरी नहीं है कि चेयर चाहिए, सोफ़ा चाहिए। सारे लोग जिसको जो मन करता है, कोई बोरा में बैठ जाए, कोई किसी में बैठ जाए, जहाँ जिसको जगह मिले, बस बैठ के एक एक मोमेंट को इंजॉय करो। क्योंकि ये मोमेंट साल में एक ही बार आते हैं। दुर्गा पूजा साल में एक ही बार आता है और गांव भी हम लोग साल में एक ही बार आ पाते हैं। तो ये देख सकते हैं मेरे मामा यहाँ लीड रोल में थे और ये लोग एक्टिंग कर रहे थे। आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं थोड़ा बहुत। पता नहीं आप लोगों को, जो लोग मेरे बंगाली फ्रेंड्स हैं वो लोग तो समझ जाएंगे बंगाली, लेकिन जो भी नॉन बंगाली हैं तो उन लोगों के लिए मैं भी कुछ यहाँ पे वीडियो शेयर करके रखी हूँ। আমার শক্তির সন্তান বাঁচাতে, আমার আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখতে এই চরিতালিকে তুই গ্রহণ কর ভাই। এই চরিতালিকে শক্তিকে রক্ষা করতে তুই কি পারিস না? চরিতালির চোখের জল মুছে দিয়ে বুকের বাড়ির ফুলে লক্ষ্মীর। सो गाइज़, हम लोग यात्रा देखने के बाद हम लोग चले गए थे अपने अपने घर, सारे लोग मिलके, क्योंकि काफ़ी रात हो गया था। रात का 1-2 बज ही गया था उस दिन। और नेक्स्ट डे हम लोग सभी को रिटर्न होना था, अपने अपने घर जाना था, अपने डेली रूटीन में, डेली लाइफ में जाना था। और ये रहा मेरा 9वीं और 10वीं का ब्लॉग। आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा है ये कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग।